नमस्कार, देश के सबसे तेज बुलेटिन सुपरफास्ट 200 के साथ हम हाजिर हैं। अगले 20 मिनट में दिखाएंगे किन आरोपों में फंसे लालू के बेटे तेज प्रताप यादव और सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का क्या फॉर्मूला दिया। साथ ही दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा में किसने की कपिल मिश्रा की पिटाई और शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस को क्या दी धमकी। खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का दिया फॉर्मूला, कहा आपसी बातचीत से निकले हल। योगी ने दोनों पक्षों से मंदिर का समाधान निकालने की अपील की, बोले रास्ता तलाशने में मदद करेगी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को 350 करोड़ की मदद की घोषणा की, अयोध्या की सड़कें एलईडी लाइट से चमकेंगी। अयोध्या में संतों से मिले योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर मुद्दे पर दोनों पक्षों की बैठक बुलाने का दिया भरोसा। महंत धर्मदास ने कहा योगी से राम मंदिर के मुद्दे पर हुई बातचीत, योगी जल्द लखनऊ में दोनों पक्षों से करेंगे बातचीत। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, रामलला के किए दर्शन। राम जन्मभूमि के अस्थायी राम मंदिर में आधे घंटे तक रहे सीएम योगी, संतों से की बातचीत। योगी ने अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की, संत धर्मदास भी थे साथ। रामलला के दर्शन के बाद सरयू नदी किनारे पहुंचे सीएम योगी, सरयू तट पर की विशेष पूजा। योगी ने मंत्रोच्चार के बीच सरयू का किया दुग्धाभिषेक, सरयू आरती में हुए शामिल। योगी ने सरयू के घाटों का किया निरीक्षण, वाराणसी में गंगा आरती की तर्ज पर सरयू आरती कराने का ऐलान। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों की गुंडागर्दी, कपिल मिश्रा को लात घूंसों से पीटा। आप विधायकों ने कपिल को धक्का देकर जमीन पर गिराया, कई विधायक चलाते नजर आए हाथ। बीजेपी के विधायकों के बीच बचाव किया, विधानसभा स्पीकर के कहने पर मार्शल ने कपिल को निकाला बाहर। विधानसभा के बाहर कपिल मिश्रा का आरोप, मानतुल्लाह खान और मदन लाल ने लात घूंसों से की पिटाई। कपिल मिश्रा ने कहा सिसोदिया के कहने पर हुई मारपीट, उस वक्त मुस्कुरा रहे थे केजरीवाल। जीएसटी बिल पास कराने के लिए बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र, कपिल के एंट्री करते ही हुई बहस। कपिल मिश्रा ने विधानसभा स्पीकर से मांगा था बोलने का वक्त, रामलीला मैदान में सत्र बुलाने की उठाना चाहते थे मांग। लालू के बेटे और मंत्री तेज प्रताप को बीपीसीएल का नोटिस, पेट्रोल पंप लेने में गड़बड़ी का आरोप। बीपीसीएल ने 15 दिनों में मांगा जवाब, सुशील मोदी ने लगाया था आरोप, फर्जी दस्तावेज से हुआ अलॉटमेंट। मंत्री तेज प्रताप के नोटिस पर मीडिया के सवालों को डिप्टी सीएम तेजस्वी ने टाला, कहा पहले हमारे आरोप पर जवाब दें सुशील मोदी। बिहार में इंटर के रिजल्ट पर बोले नीतीश, कहा छात्रों की कॉपी की दोबारा जांच की मांग करने का अधिकार। सीएम नीतीश कुमार ने दिया छात्रों को भरोसा, कंपार्टमेंट परीक्षा जल्द करवाएगी इंटर काउंसिल बोर्ड। बिहार में 12वीं के रिजल्ट के बाद छात्रों का प्रदर्शन, इंटर काउंसिल दफ्तर के बाहर लगाया जाम। रोड जाम हटाने पहुंची पुलिस पर छात्रों का पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी में करीब आए बुआ भतीजे, अखिलेश ने मायावती के साथ अगस्त में लालू की रैली में शामिल होने की पुष्टि की। मायावती और अखिलेश की साझा रैली की है अटकलें, अखिलेश ने कहा लालू की रैली में बोलेंगे तो होगा कुछ नया। शिवपाल 6 जुलाई को करेंगे समाजवादी सेक्युलर फ्रंट का आगाज, मुलायम होंगे फ्रंट के अध्यक्ष। गुजरात चुनाव से पहले शंकर सिंह वाघेला ने दी कांग्रेस छोड़ने की धमकी, बोले कल किसने देखा है। मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज है वाघेला, कांग्रेस किसी को नहीं बनाएगी उम्मीदवार। गुजरात चुनाव से पहले घर घर अभियान में जुटे अमित शाह, छोटा उदयपुर के देवलिया गांव में आदिवासी परिवार के घर लंच किया। अमित शाह के साथ गुजरात बीजेपी प्रभारी भूपिंदर यादव के साथ नेताओं पर जमीन पर बैठकर नेताओं ने खाया। अहमदाबाद में देवलिया बूथ के कार्यकर्ताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, 180 से 150 सीट जीतने का दिलाया संकल्प। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा सीट की जीत की चिंता न करो, अपने बूथ पर लीड होनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा। जज ने कहा गाय की हत्या करने वालों को मिले उम्र कैद, एक टीवी चैनल से कहा आदेश सुझाव की तरह। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने सुनाया आदेश, राज्य के मुख्य सचिव और महाधिवक्ता को बनाया गाय का कानूनी अभिभावक। केरल हाईकोर्ट का पशुवध पर केंद्र के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार, कहा संविधान का नहीं हुआ उल्लंघन। भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा आरोप, एएमयू हॉस्टल में गैर मुसलमानों को रमजान में नहीं मिलता नाश्ता और लंच। एएमयू ने आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा रमजान के दौरान मांगने पर हर धर्म के छात्रों को मिलता है लंच। आईआईटी मद्रास में वामपंथी छात्र संगठनों का प्रदर्शन, छात्र से कल मारपीट करने वालों की बर्खास्तगी की मांग। काले कपड़े पहनकर छात्रों ने बीच सड़क पर खाया बीफ, केंद्र सरकार के बीफ बैन के फैसले पर जताया विरोध। पशुवध के खिलाफ मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएंगे केरल के सीएम, कहा केंद्र को ऐसे आदेश का अधिकार नहीं। केंद्र के फैसले के खिलाफ चेन्नई में डीएमके का प्रदर्शन, स्टालिन और कनिमोझी विरोध में शामिल। स्टालिन ने मोदी सरकार पर निजी स्वतंत्रता छीनने का लगाया आरोप, कहा खान पान पर सरकार कैसे लगा सकती है रोक। कश्मीर घाटी में आतंकी गुटों में फूट, एक नकाबपोश आतंकी ने वीडियो जारी कर सब्जार पर लगाया आरोप। आतंकी के मुताबिक सब्जार ने आतंकी मूसा से की थी बगावत, फिर लोगों ने उसके छिपने की सूचना पुलिस को दी। हिजबुल ने आतंकियों की तैयार की नई टीम, मुजफ्फराबाद में 27 आतंकियों को दी गई ट्रेनिंग। भारत में घुसपैठ की तैयारी में है ये आतंकी, भारत में हमले की दी गई है खास ट्रेनिंग। सब्जार भट्ट की मौत के बाद जम्मू कश्मीर में हालात हो रहे हैं सामान्य, अलगाववादियों ने 3 दिन की बुलाई थी बंद। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी अनबू ने दक्षिण कश्मीर का दौरा किया, हालात की समीक्षा की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार साझा किया, अभ्यास से इनकार,
चीन ने फैसले पर जताई खुशी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड अटैक, आतंकी हमले में पुलिस के 4 जवान घायल। दिल्ली में एनआईए दफ्तर के बाहर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, अलगाववादी नेता बीटा कराटे की गिरफ्तारी की मांग। बीटा कराटे ने कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की बात कबूली थी। फंडिंग को लेकर एनआईए फिलहाल कर रही है पूछताछ। स्पेन के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, भारत रूस वार्षिक बैठक में लेंगे हिस्सा। स्पेन के राष्ट्रपति मारियानो से मिले पीएम मोदी, दोनों देशों के बीच 7 करार पर हस्ताक्षर। मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया, बोले दोनों देश झेल चुके हैं आतंकवाद की चुनौती। स्पेनिश राष्ट्रपति के निवास पैलेस ऑफ मॉन्क्लोआ में हुई मुलाकात, मोदी और मारियानो चहलकदमी करते नजर आए। स्पेन में किंग फिलिप 6 से भी मिले पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय ने जारी की मुलाकात की तस्वीर। पीएम मोदी ने स्पेन की कंपनीज को निवेश का दिया न्योता, बोले इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं। केंद्र ने विमान दुर्घटना को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की वजह बताया, आरटीआई जवाब में दी लिखित जानकारी। केंद्र सरकार के इस जवाब से खुश नहीं है नेताजी का परिवार, पर पोते चंद्र बोस ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कुलभूषण मामले में 8 जून को आईसीजे की बैठक में शामिल होंगे पाक अटॉर्नी जनरल, आगे की कार्रवाई पर होगी चर्चा। यूपी के हरदोई में बजरंग दल का आत्मरक्षा के नाम पर विवादित शिविर, लाठी, चाकू और बंदूक चलाने की दी गई ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के आखिरी दिन दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मनों को एक खास रंग में दिखाने पर विवाद। और अब देश की बड़ी खबरें। सऊदी अरब से पीड़ित महिला सुखवंत कौर भारत लौटी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तस्वीर शेयर की। एम्स एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा का पेपर हुआ था लीक, व्यापम का खुलासा करने वाले आनंद राय का दावा। मुंबई में कांग्रेस एमएलए बाबा सिद्दीकी के 6 ठिकानों पर ईडी के छापे, येलेविला के घर पर भी रेड। बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा में स्लम डेवलप करने के नाम पर गड़बड़ी का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला। महाराष्ट्र के किसान कल से 1 सप्ताह करेंगे हड़ताल, फल, अनाज, सब्जियां नहीं पहुंचेंगी मंडी। 42 किसान संगठन एक साथ आवाज करेंगे बुलंद, कर्ज माफी, बिजली बिल माफी समेत कई मुद्दों पर सरकार से नाराज। मध्य प्रदेश के शाहपुर में सामूहिक विवाह समारोह के दौरान मर्यादा भूले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश, रुपए लौटाए। एक बच्चे के रुपए उठाने पर मंत्री ओम प्रकाश को आया गुस्सा, बच्चे की पिटाई की। आगरा जयपुर हाईवे के पास बस्सी में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खेत में उतारना पड़ा। खराब मौसम में फंसा सेना का हेलीकॉप्टर, पायलट समेत सभी लोग सुरक्षित। जयपुर में धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को मजबूर हुए लोग। तेज बारिश से जयपुर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, तापमान में आई गिरावट से लोगों को राहत। मिजोरम में मोरा तूफान का कहर, लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा घरों को नुकसान। बांग्लादेश के चटगांव के पास आईएनएस सुमित्रा का रेस्क्यू ऑपरेशन, 27 लोगों को बचाया। बंगाल के मालदा में पुलिस को मिली कामयाबी, नकली नोट गैंग के मास्टरमाइंड का दाहिना हाथ कालू शेख पकड़ा गया। मोहाली से महिला समेत 4 आतंकी गिरफ्तार, सज्जन कुमार और टाइटलर थे टारगेट। पटना के खाजी कला में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, दूध के कंटेनर में छिपाकर रखी थी शराब की बोतल। 5वीं बार फेल हुई किंगफिशर हाउस की नीलामी, बेस प्राइस घटने के बाद भी नहीं मिला खरीदार। आरएसएस की राजनीति की पाठशाला मुंबई में शुरू, इंडियन मर्चेंट चेंबर्स ने किया प्रमोशन। फडणवीस ने ट्रेनिंग कोर्स के लिए शुभकामनाएं दी, संघ से जुड़ी संस्था रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी में 9 महीने चलेगी ट्रेनिंग। और खबरें मेट्रोस की। नोएडा के अंजलि मर्डर केस में परिवार ने दर्ज कराई शिकायत, इटावा के अश्विनी यादव को बताया आरोपी। नोएडा सेक्टर 62 में 25 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या, अपार्टमेंट के अंदर दिया वारदात को अंजाम। 23 सेकंड में लड़की को गोली मारकर फरार हुआ आरोपी, कार पार्किंग में लगे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मोबाइल कंपनी लावा में काम करती थी यमुनानगर की अंजलि, किसी शख्स को नहीं सुनाई दी गोली की आवाज। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के कर्मचारी हड़ताल पर गए, एक नर्सिंग कर्मचारी की पिटाई से थे नाराज। महिला मरीज से छेड़खानी का आरोप लगाकर तीमारदारों ने पीटा, पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली आईआईटी के कैंपस में एक पीएचडी की छात्रा ने की खुदकुशी, कमरे में पंखे से लटक कर दी जान। वाटर रिसोर्स में रिसर्च कर रही थी भोपाल की मंजुला, पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। दिल्ली के जनपद में पीसीआर ने ऑटो को मारी टक्कर, 60 साल का ऑटो चालक घायल। दिल्ली में ई रिक्शा चालक मर्डर मामले में एक युवक गिरफ्तार, नाबालिग है आरोपी। मुंबई के सीएसटी पर चलती टैक्सी में अचानक लगी आग, टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री भी थे सवार। समय रहते टैक्सी से बाहर निकले लोग, आग की वजह से कुछ देर तक रास्ता बंद किया। मुंबई में बेस्ट प्रशासन के कर्मचारियों को नसीहत, नौकरी और प्रमोशन के लिए तंबाकू छोड़ने के लिए कहा। खबरें राज्यों से। झारखंड के हजारीबाग शहर में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया, बदमाशों की तलाश जारी। पुणे में चलती ट्रेन में एक परिवार से गुंडागर्दी, 20 से 25 बदमाशों ने हॉकी और डंडों से पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 10 लोगों को हिरासत में लिया। पुणे सोलापुर हाईवे पर ट्रक ने एम्बुलेंस और मिनी बस को मारी टक्कर, 4 की मौत।
बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर, नारायणपुर में घर में घुसकर 3 लोगों को मारी गोली। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर हत्या का लगाया आरोप, घायल 3 लोग छपरा सदर अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, गोपालपुर गांव में पेड़ पर लगाई फांसी। प्रेम संबंध से नाराज लड़की के घर वालों ने कर दी थी शादी, मायके लौटते ही वारदात को अंजाम दिया। इलाहाबाद के सराय इनायत में तेंदुए ने किया हमला, 6 लोग बुरी तरह घायल। वन विभाग टीम के पीछा करने पर घर में घुसा तेंदुए को काबू करने की कोशिशें जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 13 साल के मंदबुद्धि बच्चे की पिटाई, चोर समझकर लाठी डंडों से पीटा। और अब दुनिया की खबरें। क्लाइमेट चेंज के पेरिस समझौते से पीछे हट सकते हैं ट्रंप, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। काबुल में बड़ा ट्रक धमाका, 80 से ज्यादा लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल। भारत और दूसरे देशों के दूतावासों के पास धमाका, आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरे ट्रक को उड़ाया। ट्रक के आसपास करीब 50 गाड़ियों के पर खच्चे उड़े, आसमान में छाया धुएं का गुबार। धमाके से 1 किलोमीटर तक घरों की खिड़कियां टूटी, अफरा तफरी के बाद सड़कों पर भागते दिखे लोग। काबुल के वजीर अकबर खान अस्पताल में भर्ती घायलों में कई की हालत गंभीर, किसी ने नहीं ली है धमाके की जिम्मेदारी। काबुल में जर्मन दूतावास की इमारत को सबसे ज्यादा नुकसान, दूतावास के किसी कर्मचारी के मारे जाने की खबर नहीं। काबुल में भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित, सुषमा ने भगवान का किया धन्यवाद। अमेरिका ने इंटरसेप्टर रॉकेट का सफल परीक्षण किया, प्रशांत महासागर में बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। सुपरफास्ट 200 में अब खेल की खबर। चैंपियंस ट्रॉफी का कल से आगाज, पहले मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा मेजबान इंग्लैंड। वीवीएस लक्ष्मण को उम्मीद, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को हरा देगा भारत, ट्रॉफी का ताकतवर दावेदार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं दिनेश कार्तिक, कोहली ने दिए संकेत। फ्रांसीसी खिलाड़ी मैक्सिम फ्रेंच ओपन से बाहर, लाइव प्रसारण के दौरान एक पत्रकार को किस करने की कोशिश की। 24 ग्रैंड स्लैम विजेता ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट ने के एक बयान से खलबली, कहा टेनिस की दुनिया लेस्बियन से भरी पड़ी। फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में वावरिंका स्लोवाकिया के कवालिक को सीधे सेट्स में हराया। फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में एंडी मरे भी पहुंचे, रूस के कुजनेत्सोव को मात दी। सुपरफास्ट 200 में देखते हैं बाजार की खबरें। नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में आई भारी सुस्ती, चौथी तिमाही में 6.1% रही जीडीपी। 2016-17 में देश की जीडीपी रही 7.1%, 2015-16 में 8% की दर से हुआ था विकास। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ घटकर 2.5% हुई, कोयला, कच्चे तेल और सीमेंट का उत्पादन घटा। शेयर बाजार में मामूली गिरावट, सेंसेक्स 14 अंक नीचे 31,146 पर बंद। बैंक खातों को लेकर आरबीआई का नया प्रस्ताव, फोन की तरह अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का दिया सुझाव। खबर फिल्म और एंटरटेनमेंट की। प्रियंका ने अपनी ड्रेस की आलोचना करने वालों को दिया करारा जवाब, मां के साथ तस्वीर पोस्ट की, लिखा लेग्स फॉर डेज। पीएम से मुलाकात के दौरान अपनी ड्रेस को लेकर ट्रोल हुई थी प्रियंका, पैर दिखने पर कई लोगों ने उठाए थे सवाल। रोमांटिक थ्रिलर मलंग में संजय दत्त का होगा लीड रोल, नए डायरेक्टर आरम सिंह की फिल्म में करेंगे काम। संजय दत्त के फिल्म टोटल धमाल से बाहर होने की सामने आई वजह, एडल्ट कॉमेडी की वजह से छोड़ी फिल्म। वरुण की फिल्म जुड़वा 2 में भी सलमान का हो सकता है डबल रोल, गेस्ट अपीयरेंस की खबर। दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाओं में प्रियंका और दीपिका का नाम, मैक्सिम ने 100 हस्तियों की लिस्ट जारी की। श्रीदेवी के पॉपुलर सॉन्ग हवा हवाई को रिक्रिएट करेंगी विद्या, फिल्म तुम्हारी सल्लू में करेंगी डांस। मालदीव्स में छुट्टियां मना रहे अजय देवगन ने एक तस्वीर शेयर की, काजोल और बेटी न्यासा के साथ आए नजर। टीवी पर बाहुबली का एनिमेटेड वर्जन लेकर आएंगे राजा मौली, बाहुबली द लास्ट लेजेंड्स के नाम से होगी सीरीज। रणबीर आलिया की फिल्म ड्रैगन की शूटिंग टली, फिल्म को नवंबर तक रोकने की खबर।